हेलो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे कि सर हम प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए GS3 के लिए क्या बुक लें या PDF डाउनलोड करें या फिर 14 JPSC के लिए क्या हम इस्तेमाल करें। तो देखिए NCERT तो बेस है ही है, उसके अलावा जो है आपको ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट हिस्ट्री IS की बुक है। इसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री दिया हुआ है, डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ है, बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। और हिंदी में भी है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत दिया हुआ है। और प्रेजेंटेशन कहते हैं ना, केवल कंटेंट से नहीं होता। कुछ बुक जो होता है उसका कंटेंट तो बढ़िया रहता है लेकिन प्रेजेंटेशन उतना खास नहीं होता। इसमें जो है कलर डायग्राम के साथ, फ्लो चार्ट के साथ आपको बताया गया, समझाया गया, आपको बढ़िया लगेगा। फिर आ जाइए ज्योग्राफी में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए विश्व भूगोल नहीं है, जबकि JPSC के मेंस में इंडिया का भी ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। हाँ, PT में वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं आता है, JPSC के PT में उतना क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी ये किताब भी बहुत अच्छी है, क्विक बुक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड इंग्लिश में, और भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इसमें ध्यान ये देना है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के GS पेपर 3 है उसमें ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नहीं है, बस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको। ठीक है, और देखिए ये क्या पता नया एडिशन आया हो, पता कर लीजिएगा। जैसे हिंदी में तो 7वां एडिशन हो चुका है, इंग्लिश एडिशन थोड़ा लेट से आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत जिंदाबाद आपको पता ही है, इंडियन पॉलिटी। ऐसे बेस के लिए आपको पहले मैंने आपको बताया है कि NCERT जो है आपको देख लेना है। और ज्योग्राफी में भी NCERT जो है क्लास 11-12 की आपको बहुत मददगार साबित होगी। हालांकि वो सारा कंटेंट आपको जो है इस बुक में मिल जाएगा, लेकिन होता है ना, कई लोग जो नए होते हैं उनको स्टार्टिंग करने में दिक्कत आती है। बाकी इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है डायग्राम फ्लो चार्ट, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और बहुत का तो PDF अवेलेबल हो जाता है। इन केस आपको 7th एडिशन का अवेलेबल ना हो तो 6th एडिशन भी चलेगा। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, M लक्ष्मीकांत। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखिए मैंने अभी ये किताब देखी नितिन सिंघानिया की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। रमेश सिंह की बुक भी अच्छी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या दिक्कत है कि ये बहुत डायनेमिक है। तो इसमें आपको केवल स्टैटिक किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है चीज़ों को गूगल में सर्च भी करना होगा, जो भी टॉपिक है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, योजना मैगजीन, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा यारो, तब बात बनेगा। ये बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो थोड़ा स्टैटिक है ना, इकोनॉमिक्स बहुत डायनेमिक है, पॉलिटी थोड़ा डायनेमिक है, तो उसमें आपको करंट का भी जो है चीज़ जोड़ना पड़ेगा। फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो वही क्विक बुक का कोई जवाब नहीं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। और इंग्लिश में जो है PMF IS बहुत ज़बरदस्त बुक निकालते हैं इन्वायरमेंट पे। शंकर IS का भी पहले बढ़िया रहता था, अब उसका ये भी देखा तो ये उससे थोड़ा बेटर ही लगा है PMF IS का। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है, और नहीं जिनके पास शंकर IS है तो फिर वो भी चलेगा। वैसे इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास पहले से रमेश सिंह बुक है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसमें करंट का आपको जो है चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अभी के बजट का, इकोनॉमिक्स सर्वे, ये सब दिया हुआ है। और ये देखिए 5th एडिशन है, इसका भी पता कर लीजिएगा, शायद 6th एडिशन आया होगा तो उसमें अभी का आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, उसमें अभी का चीज़ चाहिए रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब जो दृष्टि का साइट है ना, ठीक है, वहाँ पे आपको जैसे होता है कि इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर में IR बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि JPSC में अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर में है, तो आपको हर मुद्दा, चाहे वो यूक्रेन रशिया का हो, इजराइल ईरान का हो, स्टडी IQ में भी है और दृष्टि IS में भी मतलब दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। या फिर जो भी अभी G20 का बैठक रहा, आपका बिम्स्टेक का बैठक रहा, जो भी करंट में चल रहा है वो सारा चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, दृष्टि IS के उसमें भी है, स्टडी IQ में भी है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं IR के लिए।
ज्योग्राफी मैंने आपको बता ही दिया कि जो विश्व भूगोल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर में नहीं है। क्लास 11 12 का एनसीईआरटी बाकी वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया गया है, इसमें दिया गया है। लक्ष्मीकांत जो है वो सही है। स्टार्टिंग के लिए क्लास 11 वाला जो है एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये किताब जो है आप देख सकते हैं, जो पॉलिटी की किताब आती है, काम बन जाएगा आपका। और इकोनॉमी में आपको बता ही दिए, अगर आपके पास रमेश सिंह है बढ़िया है, नहीं लिए हैं तो फिर ये नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हैं, न्यू एडिशन। और साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, गवर्नमेंट का स्कीम, इकोनॉमिक्स के आंसर में क्या है कि गवर्नमेंट का स्कीम आपको डालना ही डालना है और करंट की चीज़ें जो है डालनी ही डालनी है। इन्वायरमेंट में शंकर एस की बुक भी बढ़िया है। ऐसे मुझे ये PMFIS की बुक भी अच्छी लगी, लेकिन ये हिंदी में नहीं आती है शायद। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट का अगेन क्विक बुक जो है बहुत ज़बरदस्त है। झारखंड स्पेशल की बात करें तो जो नया एडिशन है स्पर्धा का मोटा वाला, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त हिंदी में। इसके अलावा जो अगर पहले से कुछ बुक आप रखे हैं, चाहे वो पतंजलि हो, उड़ान हो, तो सही है। अगर नहीं लिए हैं तो स्पर्धा का जो नया हिंदी वाला एडिशन है पिछले साल ही आया है, बहुत ज़बरदस्त है, सुपर्ब है, ठीक है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो मनीष रंजन सर की बुक या फिर परियोजना पब्लिकेशन, दोनों अच्छी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो बुक लिस्ट का टेंशन है वो आपका दूर हो गया होगा। और डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो मस्ट है। इंडियन इकोनॉमी आपको बता ही दिए। रमेश सिंह जी का किताब है तो वो भी सही है। प्लस मैंने जैसे अभी ये न्यू बुक देखा है नितिन सिंघानिया का, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब का इस्तेमाल करना ही करना है, गूगल का यूज़ करना ही करना है। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि IR के लिए, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर में IR भी पूछता है, तो आप डिस्ट्री IS या फिर स्टडी IQ फॉलो कर सकते हैं। आपको जितने भी करंट मुद्दे हैं, यूक्रेन, रशिया का, इजराइल, ईरान का, अमेरिका का क्या पॉलिसी चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो सारा का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा दोस्तों। बाकी जिसको जो क्वेरी है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6299319155 6299319155।